भारतीय कुश्ती को करारा झटका देते हुए पेरिस ओलंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विनेश फोगट की अपील को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) ने खारिज कर दिया है। स्टार पहलवान को केवल 100 ग्राम वजन सीमा से अधिक होने के बाद स्वर्ण पदक मैच में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया गया था। 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता फोगट इतिहास रचने की कगार पर थी। उनकी अयोग्यता ने न केवल उनके ओलंपिक सपने को समाप्त कर दिया, बल्कि भारतीय खेल जगत में भी सदमे की लहर दौड़ गई। याचिका खारिज होने के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) की अध्यक्ष PT उषा ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) के एकमात्र मध्यस्थ द्वारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के खिलाफ पहलवान विनेश फोगट की याचिका खारिज करने के फैसले पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की। IOA ने कहा कि गहन जांच की जरूरत है और वह अधिक कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। IOA ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, IOA का दृढ़ विश्वास है कि 2 दिनों में से दूसरे दिन वजन उल्लंघन के लिए एथलीट को पूरी तरह से अयोग्य घोषित करना गहन जांच का विषय है। हमारे कानूनी प्रतिनिधियों ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष अपने प्रस्तुतिकरण में इस बात को उचित रूप से सामने रखा है। अयोग्यता के बाद फोगट ने CAS में अपील की थी, जिसमें संयुक्त रजत पदक की मांग की गई थी, क्योंकि वह पहले ही लगातार 3 मुकाबले जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। हालांकि कई बार स्थगन के बाद CAS ने आखिरकार उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे भारतीय पहलवान का दिल टूट गया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के मामूली वजन उल्लंघन के लिए अयोग्य ठहराए जाने की कठोर सजा अत्यधिक थी और इसकी गहन जांच की आवश्यकता थी। IOA ने आगे कानूनी विकल्पों की खोज करने का भी संकेत दिया। हालांकि ऐसी अपीलों में सफलता की संभावना आम तौर पर कम होती है। फोगट की अयोग्यता ने कुश्ती में कड़े वजन नियमों और ऐसे नियमों के एथलीटों पर असंगत प्रभाव डालने की क्षमता के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस घटना ने अयोग्यता प्रक्रिया की निष्पक्षता और ऐसे मामलों में दिखाई गई उदारता की कमी पर भी सवाल उठाए हैं। फोगट की अपील को खारिज करना भारतीय कुश्ती में एक काला अध्याय है। यह एक ऐसा झटका है जिससे खेल को उबरने में समय लगेगा। जैसा कि राष्ट्र एक संभावित ओलंपिक पदक के नुकसान पर शोक मना रहा है, भविष्य में इस तरह के दिल टूटने को रोकने के लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उठे मुद्दों को संबोधित करना भी जरूरी है। दोस्तों, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और अधिक स्पोर्ट्स एक्शन के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखते रहिए हमारा ब्लॉग और YouTube चैनल थर्ड एम्पायर।